हेलो दोस्तों, आज हम यूपी की जीके के बारे में बात करेंगे और वो भी यूपी की जीके के बारे में स्पेशल जो झांसी जिला है उसके बारे में बात करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। आगामी परीक्षा यूपी लेखपाल और जो 26 शहर की भर्ती आने वाली है यूपी कांस्टेबल की, उसके लिए बहुत ही रामबाण क्वेश्चन साबित होंगे ये। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, या झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। क्या? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हाल ही में उसका नया नाम हो गया है। ठीक है जी। दूसरा प्रश्न, झांसी हवाई अड्डा जो है वो किसके लिए? भारतीय सेना का एयरपोर्ट है। किसका है वो? भारतीय सेना का एयरपोर्ट है वो। अगला प्रश्न दोस्तों, 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। और जो ये 1857 क्रांति का नेतृत्व ये कहाँ पे हुआ था? झांसी में। कहाँ पे? झांसी में। मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई ने जो नेतृत्व किया था वो झांसी में किया था। किसका? झांसी में। ये अलग अलग शहरों में हुआ था। मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857 से। तो जैसे लखनऊ में बेगम हजरत महल ने जो कारभार संभाला था, मतलब ऐसे करके। तो वो रानी बाई लक्ष्मी ने कहाँ का संभाला था? झांसी का। कहाँ का संभाला था? झांसी का नेतृत्व। ठीक है जी। अगला प्रश्न, झांसी किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लेता है कि झांसी किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है जी। अगला प्रश्न, झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों 2018 वाली भर्ती में प्रश्न आ चुका है। कैसे आता है मैं बता देता हूँ। वो ये पूछ लेता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? तो इसको आप नोट कर लो। एक तो 7 ज़िले आते हैं। कितने आते हैं? 7 ज़िले। पहली बात। दूसरी बात ये कि वो 7 ज़िले कौन कौन से आते हैं, तो आप नोट कर सकते हो। हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट और जालौन। कौन कौन से? हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, बांदा और जालौन। ये 7 ज़िले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत ही अहम प्रश्न है, आप इनको नोट कर लो। ठीक है जी। आगे चलते हैं। जो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री का जो कारखाना है वो कहाँ पे? झांसी में। कहाँ पे? झांसी में। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, 4 उत्पाद के नाम दे देगा शहरों के, यूपी के शहरों के, और कह देगा सही मिलान कीजिए। जैसे ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, पान महोबा, ठीक है, और जैसे बिंदी बलिया, देसी घी औरैया, और भी बहुत से उत्पाद हैं। तो वो सही मिलान के कह देगा, दरी कह देगा भदोही, या गलीचा, या कॉर्पेट, ऐसे करके। अगला प्रश्न क्या है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। और ये दोस्तों मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया है कि आरटीओ कोड या व्हीकल कोड या वाहन पंजीकरण, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, जैसे यूपी 80 आगरा, यूपी 85 मथुरा, यूपी 87 कासगंज। तो ऐसे यूपी 93 कहाँ का है? ये झांसी का व्हीकल कोड है। कहाँ का है ये? झांसी का। ठीक है जी। और यूपी 32 जैसे लखनऊ का है, यूपी 77 कानपुर देहात का, यूपी 78 कानपुर नगर का। ऐसे करके जो जानकारी के लिए मतलब ये जरूरी है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? यूपी के किस शहर में मनाया गया? तो झांसी में। कहाँ मनाया गया? झांसी में। अगर आपसे पूछ ले कब मनाया गया, तो दोस्तों ये जनवरी जनवरी 2021 से लेके फरवरी 2021, मतलब 16 जनवरी 2021 से लेकर 17 फरवरी 2021 तक मनाया गया। इसका जो उद्घाटन था वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। ठीक है जी। अगला प्रश्न फिर दोबारा एक ये उत्पाद का है, मतलब सॉफ्ट खिलौने का संबंध किससे? झांसी से। 4 आपको उत्पाद दे देगा, 4 शहरों का नाम दे देगा, कह देगा सही मिलान कीजिए। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक जिला एक उत्पाद के तहत सॉफ्ट खिलौने क्या है? झांसी। अगला प्रश्न दोस्तों, झांसी मंडल है, झांसी जिला भी है, मतलब झांसी मंडल है। क्या है? मंडल। जिले से बड़ा क्या होता है? मंडल। तो झांसी मंडल में 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 3 जिले। उनके नाम कौन कौन से? झांसी, ललितपुर और जालौन। क्या? झांसी, ललितपुर और जालौन। ठीक है जी। और दोस्तों एक प्रश्न और मेरी तरफ से आप नोट कर सकते हो। वो अगर पूछ ले आपको कि झांसी यूपी के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है यूपी के। कौन कौन से हैं? अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो।
जालौन, महोबा, हमीरपुर और ललितपुर। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, झांसी यूपी के 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। किन किन के साथ? जालौन, महोबा, हमीरपुर और ललितपुर। ठीक है जी। अगला प्रश्न, ललितपुर ललितपुर केवल झांसी के साथ सीमा साझा करता है। इसका मतलब ये है, ये इंपॉर्टेंट बहुत प्रश्न है, जो ललितपुर ये जिला है ये मात्र ऐसा जिला है जो केवल एक जिले के साथ सीमा साझा करता है, झांसी के साथ। अगर आपसे पूछ ले परीक्षा में कि यूपी का कौन सा जिला है जो केवल एक जिले के साथ सीमा साझा करता है, ललितपुर। और एक प्रश्न और बन जाता है कि यूपी का कौन सा जिला 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, तो कौन सा है वो? ललितपुर। 3 तरफ से ये एमपी से घिरा हुआ है। ठीक है जी, आप इसको नोट कर लो। अगला प्रश्न, शीतला जल विद्युत परियोजना यूपी के किस शहर में? झांसी में। और किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। कहाँ पे? बेतवा नदी पर और झांसी में शीतला जल विद्युत परियोजना। ठीक है जी। अगला प्रश्न दोस्तों, झांसी को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं, मैंने बता दिया अभी आपको। अगला प्रश्न, झांसी है वो किसके लिए फेमस है? ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के लिए। किसके लिए? ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के लिए। अगला प्रश्न, भसने जलाशय ये किस शहर में? झांसी में। भसने जलाशय किस शहर में? झांसी में। ठीक है जी। आगे, यूपी के गर्म जिलों में शामिल है। कौन शामिल है? झांसी। कौन शामिल है? झांसी। अब दोस्तों ये गर्म जिले का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ आपको। यूपी में 2 शहर ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, किताबों में लिख रही है, मैं नहीं बता रहा। एक आगरा और एक झांसी। एक आगरा है और एक झांसी है, आप नोट कर सकते हो। पूछ ले अगर आपको कि यूपी के कौन कौन से शहर जिनमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आगरा और झांसी। और दूसरा प्रश्न ये है, अगर आप नोट कर लो कि यूपी के किस शहर में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो बरेली। या फिर ये पूछे कि सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो बरेली। ठीक है जी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कौन सा शहर कहलाता है यूपी का? झांसी। कौन सा शहर कहलाता है? झांसी। और दोस्तों एक और बात बता दूं मैं, कानपुर को भी राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहते हैं, झांसी को भी कहते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न, ये बहुत ही अहम प्रश्न है जो मैं अब बता रहा हूँ, 17वां प्रश्न। इस पर नोट कर लो, इंपोर्टेंट लगा लो। यूपी में पशु चारा बैंक स्थित है, तो ये किस शहर में स्थित है? यूपी में झांसी में। ये कई बार आ चुका है। यूपी में पशु चारा बैंक कहाँ पे स्थित है? झांसी में। ठीक है जी। अगला प्रश्न, उत्तर दक्षिण एंड पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पे मिलते हैं? ये यूपी के किस शहर में मिलते हैं? झांसी में। कहाँ पे मिलते हैं? झांसी में। अगला प्रश्न, यूपी में लाल मृदा पाई जाती है। मृदा का मतलब होता है दोस्तों मट्टी। क्या होता है? मिट्टी, लाल। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है। और एक बात और बता रहा हूँ, आप नोट कर लो, लिख लो। ये जो यूपी की परीक्षा, यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी 2018 की 41,520, 2018 वाली में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है जी। आप विश्वास करना, अगर कोई आपके भाई ने कोई पेपर दिया हो, ऑफलाइन पेपर हुआ था, तो वहाँ पर जाके देखना, आपको किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न मिलेगा कि यूपी के किन शहरों में लाल मृदा पाई जाती है, तो मिर्ज़ापुर और झांसी में लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये यूपी के किस शहर में स्थित है दोस्तों? झांसी में। किस शहर में स्थित दोस्तों? झांसी में। और मैं एक बात बता दूं दोस्तों, ये एकदम क्रीम है प्रश्न, एकदम क्रीम है, छांटे हुए प्रश्न है, बहुत ही मेहनत से, कूड़ा कबाड़ा नहीं है और चैनलों की तरह कि ये वो फलाना ढिकाना, कुछ नहीं है, एकदम बहुत ही क्रीम प्रश्न है। बहुत ही मेहनत से छांटे हुए हैं, आप नोट्स बना लो, साथ ही साथ ज़िंदगी में काम आएंगे। किसी भी परीक्षा में बैठो, यूपी के किसी भी पेपर में बैठो, छाती ठोक कर बैठो, दिल चौड़ा कर बैठो। ठीक है जी। अगला प्रश्न, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान ये कहाँ पे स्थित है? झांसी में। कहाँ पे स्थित है जी? झांसी में। और इसी को वो और इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फीडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे स्थित है? झांसी में। ठीक है जी। अगला प्रश्न, पथराई बांध परियोजना, कौन सी? पथराई बांध परियोजना ये कहाँ पे स्थित है? झांसी में। और झांसी में तो है, मगर किस नदी पर है? पथराई नदी पर। 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ से। वो पूछ लेता है कि पथराई बांध परियोजना यूपी के किस शहर में? झांसी में। और झांसी में, और फिर ये पूछ ले कि किस नदी पर? तो पथराई नदी पर। बहुत सरल है, पथराई बांध है तो पथराई नदी पर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये इस पर इम्पोर्टेंट लगा लो, ये पिछली बार रेलवे में आया हुआ है, ये एनटीपीसी में। ठीक है जी। उसने पूछा था कि बरुआ सागर झील भारत के किस राज्य में? तो किस राज्य में? यूपी में। और मैंने ये लिख दिया है
यूपी में तो है। अगर आपसे ये पूछ ले अब कि बलुआ सागर झील यूपी के किस शहर में, तो झांसी में। किस में? झांसी में। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितनी बार आप लगा सो जितनी बार इंपॉर्टेंट लगा लो। परीक्षा बांध किस नदी पर बना हुआ है? परीक्षा बांध बेतवा नदी पर। किस पे? बेतवा नदी पर। और किस शहर में जी? झांसी में। किस में? झांसी में। जब झांसी की बात चल रही है स्पेशल, तो झांसी में ही होगा। यहाँ मिक्सचर क्वेश्चन है ही नहीं। परीक्षा बांध किस नदी पर? बेतवा में, बेतवा नदी पर। और कहाँ पे है ये? किस शहर में? यूपी के में? झांसी में। अगला प्रश्न सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन वाला जिला कौन सा है? झांसी। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन वाला जिला झांसी। जैसे सर्वाधिक गेहूं किस में होता है? गोरखपुर में। ठीक है। सर्वाधिक मक्का कहाँ पे होती है? बुलंदशहर में। ऐसे करके जो मतलब सर्वाधिक आम है लखनऊ में। ठीक है जी। ऐसे करके जी सब उत्पाद हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक आंवला प्रतापगढ़ में। और दोस्तों एक प्रश्न और नोट कर लो आप, विश्व में सबसे ज़्यादा आंवला भारत उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो भारत करता है। कौन सा करता है? भारत। अगला प्रश्न और भारत में कौन सा राज्य? यूपी। और यूपी में कौन सा शहर? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ कम से कम 70 से 80% आम उत्पादन करता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न लक्ष्मी ताल ये यूपी के किस शहर में? झांसी में। लक्ष्मी ताल यूपी के किस शहर में दोस्तों? झांसी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न लक्ष्मी मंदिर ये लक्ष्मी मंदिर है, ये महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पे बना हुआ है। लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर और कैमासन का मंदिर, ये तीनों मंदिर हैं, ये यूपी के झांसी जिले में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? यूपी के झांसी जिले में। लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर और कैमासन का मंदिर, ये तीनों मंदिर कहाँ पे स्थित हैं? झांसी में। अगला प्रश्न दोस्तों नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री ये यूपी के किस शहर में स्थित है? झांसी में। किस में? झांसी में। अगला प्रश्न अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क ये कहाँ पे स्थित है? झांसी। कहाँ पे स्थित दोस्तों अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क? झांसी में। अगला प्रश्न झांसी का किला ये एक अलग प्रश्न है। दूसरा मेहंदी बाग ये दोनों प्रश्न हैं, मगर मैंने एक ही में ऐड कर दिया है। आपसे पूछे झांसी का किला और मेहंदी बाग ये यूपी के किस शहर में स्थित है? तो झांसी में। झांसी का किला तो अपने आप पहचान रहा है कि झांसी आ रहा है तो झांसी में होगा, मगर मेहंदी बाग ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेहंदी बाग किस शहर में स्थित है? झांसी में। ठीक है जी। अगला प्रश्न रानी महल कहाँ पे स्थित है? झांसी में। अब ये पूछ रहे कि रानी महल किससे संबंधित है? तो रानी लक्ष्मीबाई से। किससे? रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है जी। बहुत ही अहम प्रश्न हो जाते हैं दोस्तों ये। अगला प्रश्न महाराजा गंगाधर राव की छतरी, महाराजा गंगाधर राव की छतरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? झांसी में। अब 2-3 प्रश्न और लिख लो, फटाफट नोट कर लो लिखना चाहो तो। कौन सा है वो? एक ये प्रश्न बनता है कि जो महाराजा गंगाधर राव की छतरी है वो झांसी में तो स्थित है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो लिख लो रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने करवाया था? रानी लक्ष्मीबाई ने इसका निर्माण करवाया था। अब ये पूछ रहे कि कब करवाया था? तो 1853 ईस्वी में। कब करवाया था? 1853 ईस्वी में। और एक प्रश्न और बता रहा हूँ दोस्तों, जो ये महाराजा गंगाधर राव हैं ये कौन थे? ये रानी लक्ष्मीबाई के पति देव थे। कौन थे? पति देव थे, जिसे पर्यायवाची में बलमा भी कहते हैं, संज्ञा भी कहते हैं। भरतार हैं, बहुत पर्यायवाची हैं। ठीक है। तो दोस्तों और एक प्रश्न और नोट कर सकते हो आप लिखना चाहो तो, जो NH-39 है, कौन सा? NH-39 है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। वो ये पूछ रहा था कि NH-39 यूपी के किन किन शहरों से गुजरता है। तो मैं आपको बता देता हूँ NH जो 39 है दोस्तों, वो यूपी के 2 शहरों से गुजरता है। कौन कौन से शहरों से? एक तो सोनभद्र से, सोनभद्र में कहाँ से? रेणुकूट से। और एक झांसी से। ये यूपी के 2 शहरों से गुजरता है NH-39। इसकी लंबाई दोस्तों मैंने सोनभद्र वाले ज़िले में जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बता दी, मगर फिर दोबारा बता रहा हूँ अगर जिससे नहीं लिखे। 869 किलोमीटर इस NH की मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है, 869 किलोमीटर। और मील में आ जाए तो 540 मील है। ठीक है जी। और एक प्रश्न और, जो NH-39 है ये 3 राज्यों से होकर गुजरता है। स्टार्टिंग होती है इसकी यूपी से, फिर MP और फिर झारखंड का शहर है जो रांची। 3 राज्यों से होकर ये गुजरता है। ठीक है जी दोस्तों। तो और हाँ, एक क्वेश्चन और नोट करना चाहो तो लिख लो, वैसे आ जाए तो बाय द वे झांसी में तहसीलों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है झांसी में तहसीलों की संख्या? 5। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्किप करके वीडियो ना देखिएगा। ठीक है।
और मेरे हिसाब से बहुत ही रामबाण साबित होंगे आपके लिए, लेखपाल के लिए, या आगामी किसी भी यूपी की कोई भी परीक्षा हो, आर हो यार हो, कोई भी हो। बहुत ही अहम प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।